खबर है गोरखपुर जिले से। फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस वर्ष का विषय था सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। कार्यक्रम का आयोजन हाइब्रिड मोड में कॉलेज सभागार एवं ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत भाषण से हुई, जिसे सुश्री अलीशा फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने प्रस्तुत किया। इसके पश्चात प्रो डॉक्टर एसपिन आर, प्राचार्य फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने मुख्य संबोधन दिया। उन्होंने आपदाओं के समय मानसिक स्वास्थ्य सहायता की महत्ता पर प्रकाश डाला और नर्सिंग छात्रों को इस दिशा में जागरूक रहने का संदेश दिया। निदेशक का संबोधन आदरणीय फा. डॉक्टर संतोष सेबेस्टियन, निदेशक फातिमा हॉस्पिटल द्वारा दिया गया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक होनी चाहिए, विशेषकर तब जब समुदाय आपदाओं और संकटों का सामना कर रहा हो। विशेष व्याख्यान डॉक्टर अमिल एच. खान M.D. मनोचिकित्सा सहयोगी प्राध्यापक B.R.D. मेडिकल कॉलेज गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने आपदाओं के दौरान मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियों और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने मानसिक स्वास्थ्य और आपात स्थितियों से जुड़े सवाल रखे। रेव. फ्रा. शिजो ऑगस्टीन, सहयोगी निदेशक फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने अपने विचार साझा किए और विशेषज्ञ वक्ता के उपयोगी विचारों की सराहना की। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन से हुआ, जो B.Sc. नर्सिंग छठे सेमेस्टर की छात्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले और फीडबैक फॉर्म जमा करने वाले सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। संगोष्ठी में कॉलेज के प्राध्यापकों, विद्यार्थियों और स्वास्थ्य पेशेवरों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर ने फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग की मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार फिर सशक्त किया। 1995 में स्थापित फातिमा हॉस्पिटल की सेवाएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS, पूर्वोत्तर रेलवे HALNTPC, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण I गोरखपुर एवं मां मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष उत्तर प्रदेश आदि से इम्पेनल्ड है। अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, ब्लड बैंक, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध। आप अपने यहाँ किस तरह मैसेज फातिमा हॉस्पिटल और फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग विशेष रूप से अपने डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री द्वारा जो आज का जो सेमिनार का आयोजन किया है और आज का दिवस जो मना रहे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मना रहे, एक ही संदेश देना चाहते, जोर देना चाहते कि मानसिक स्वास्थ्य हर एक व्यक्ति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और फातिमा अस्पताल और फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग इसके लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है और हर तरह की कोशिश हम लोग करेंगे और समाज को ऐसे कि ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। फातिमा जैसे अस्पताल और कॉलेज ऑफ नर्सिंग इसके लिए कदम उठाए और हर कोशिश हम लोग अपने तरीके से जो विनम्र जो कदम हम लोग उठाएंगे, ताकि जिसके जरिए लोग समाज में, विशेष रूप से स्कूल, अन्य संस्थाएं, परिवार में, समाज में ये जो मानसिक स्वास्थ्य सकारात्मक रूप से अवेयरनेस और जागृति हो जाए और लोगों की जान हम लोग बचा सके। क्या फातिमा में मेंटल वार्ड बनाई है? फातिमा में डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री है, डॉक्टर्स है, IP सुविधा नहीं, हम लोग जो OP सुविधा है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी है और लोग यहाँ आके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सर, आज वर्ल्ड मेंटल डे है, इसका क्या अवेयरनेस की गई बच्चों को से बचने की क्या? आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और हर साल अलग अलग थीम रखी जाती है। इस साल की जो थीम है, उसका जो थीम रखा गया है वो एक्सेस टू सर्विसेज, मेंटल हेल्थ सर्विसेज ड्यूरिंग कैटास्ट्रोफ और डिजास्टर। मतलब आपदा के समय मानसिक रोग के रोगियों का या मानसिक रोग अगर हो जाए तो उसको कैसे निपटा जाए और उसके लिए सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाए। तो जो मानसिक रोग है उसमें ये देखा गया है कि डिजास्टर के वक्त में जिस तरह के इमरजेंसीज होते हैं, उस समय मानसिक रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं
कोविड के दौरान भी देखा गया कि मानसिक रोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे और भी तरह के जो डिजास्टर्स हो जाते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाती हैं, उस दौरान भी मानसिक रोग बढ़ने के आसार बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कि कैसे लोग उस समय मानसिक रोग पे बात किया जाए और अगर किसी भी लोग को मानसिक रोग हो रहा हो या उससे बचाया जाए, इसके लिए ये प्रोग्राम सारी की जा रही है। पूरी दुनिया में इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। अच्छा, देखा जाए सोशल मीडिया का ज़माना है, जी, मोबाइल से लोग काफ़ी दूर जुड़े हुए हैं, इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? सोशल मीडिया से दोनों तरह के प्रभाव हैं। अब जैसे अभी हम सोशल मीडिया के थ्रू ही मानसिक रोगों के रोकथाम के लिए या उसके पहचान के लिए हम एक मैसेज दे रहे हैं, तो इस मैसेज का भी सोशल मीडिया में हर जगह जाएगा, तो उससे भी एक फ़ायदा है। कई बार सोशल मीडिया में कुछ जानकारी बहुत अच्छी नहीं जा पाती है, जिसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। तो दोनों तरफ की बातें हैं। अब अगर अच्छी न्यूज़ेज़ जाएँ और अच्छे एक्सपर्ट व्यूज़ में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो एक्सपर्ट हैं, उनके थ्रू व्यूज़ जाएँगे, तो उससे फ़ायदा होगा। सर आजकल घर-घर के बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, उनके मेंटल पे भी सर इसका असर पड़ रहा है। अभी तक इसके बारे में बहुत कंक्लूसिव स्टडी नहीं है कि सही में उससे ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन ये है कि अगर आपका टाइम उसमें बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि टाइम अगर इस चीज़ में जा रही है, तो कहीं और आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, आपके स्टडी टाइम कम होंगे, तो उससे कुछ चीज़ें देखी जा रही हैं। लेकिन एज़ सच ये बोलना कि सही में मोबाइल से या मीडिया से ही साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, इस पे कोई कंक्लूसिव स्टडी नहीं। कंक्लूसिव अभी हमारे पास एविडेंस नहीं।